दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। शुरुआत करते हैं अभी की 5 बड़ी खबर के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर लगातार हम आपको सत्येंद्र नारायण सिंह और अजय कुमार बुल्गानी जी की बात करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं अभी की 5 बड़ी खबर के साथ। कल हसनपुर से तेज प्रताप यादव करेंगे नामांकन, साथ में मौजूद रहेंगे तेजस्वी यादव। वहीं दूसरी खबर है, बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी के विनोद कुमार सिंह को आज दिल्ली अस्पताल में निधन हो गया। वहीं पर अगली खबर है, जहां पर राहुल गांधी के नाम पर 17 लाख टिकट के नाम पर ठगी का यह मामला सामने आया है, जो कि समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र की। वहीं अगली खबर है, जहां पर समस्तीपुर से ही है, जहां पर समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से साहिल इस्लाम को आरजेडी ने टिकट दिया और देखना दिलचस्प होगी वह तीसरी बार लगातार हैट्रिक लगा पाते हैं अपनी जीत की या नहीं। और अगली खबर है, जहां पर दिल्ली में एनआरसी और सीए के नाम पर गदर मचाने वाली, उसके खिलाफ में सीए के खिलाफ में गदर मचाने वाले को बीजेपी ने बनाया बिहार विधानसभा के चुनाव में उजियारपुर से ही प्रत्याशी। एक और खबर है, वही समस्तीपुर से निकल कर आ रही है, जहां पर सीएसपी संचालक जितेंद्र कुमार को गोली मारकर अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। उसके परिवार ने अज्ञात पर एफआईआर की। चलिए तो शुरुआत करते हैं अभी की खबर, जो कि है मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सत्येंद्र नारायण सिंह और बुल्गानी राय अजय कुमार बुल्गानी कैसे अपने कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे हैं कि किस प्रकार इस बार चुनाव में जाना है और कैसे अपने कदम को फूंक फूंक कर रख रहे हैं, क्योंकि यह दोनों ऐसे प्रत्याशी हैं जो लोकल होने के साथ साथ ही लोगों पर इनका पकड़ है। कहने को तो यह भी कहा जाता है कि अगर ये दोनों एक साथ चुनाव लड़ जाएं तो कोई भी भारी प्रत्याशी आए तो इतना पकड़ है दोनों में कि सत्येंद्र नारायण सिंह जो राजपूत समुदाय के नेता है, अगर वह चाहे तो अपना वोट बुल्गानी जी की तरफ ट्रांसफर करवा सकते हैं। बुल्गानी जी ऐसे हैं जो सत्येंद्र नारायण की तरफ वोट ट्रांसफर कर, लेकिन यह दोनों अपने अपने जाति के हैं, अच्छी पकड़ रखने वाले हैं अपने क्षेत्र के। लेकिन क्या दोनों का इस बार विधानसभा जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सपना पूरा हो पाएगा? इस बार 2020 का विधानसभा चुनाव जीत पाएंगे? वहीं बात किया जाए अजय कुमार बुल्गानी की, तो ये 3 बार अभी तक चुनाव जीत चुके हैं। तो लगातार जो सत्येंद्र नारायण सिंह पिछले कई वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इस बार 2020 का वो चुनाव जीत पाएंगे? यह सब चीज जानने के लिए हमारे न्यूज चैनल को देखते रहें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर ले अगर आपके मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के अगर वो दर्शक हैं। चलिए तो हम बात करते हैं जहां पर सत्येंद्र नारायण सिंह की। तो सत्येंद्र नारायण सिंह ऐसे तो माने जाते हैं कि वो राजपूत समुदाय के नेता हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार यह सामने में आई है बात कि वह हर वर्ग को लेकर काम कर रहे हैं। और फिर कोरोना में, इस कोरोना महामारी में जहां लोग इधर उधर फंसे हुए, तो वहां पर काफी लोगों की सहायता भी किए हैं। और खास करके जो लोग यहाँ पर फंसे हैं उनको घर जा जाकर सामग्री या किसी तरह से पैसा देने का काम किए हैं। वहीं जो लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई जैसे शहरों में फंसे थे, वहां पर उन्हें फोन कर करके राशन पानी देने का काम किया। तो पिछले कोरोना, ये जो 4-5 महीने कोरोना का ये समय जो गुजरा है, उसमें सत्येंद्र नारायण सिंह ने काफी वाहवाही लूटी और इस बार ऐसा लग रहा है कि उन्हें सहानुभूति वोट के नाम पर काफी अच्छा वोट पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि वह काफी अच्छा वोट जीत दिलाने में मदद कर पाता है या ऐसे ही सिर्फ वोट कटुआ बन के रह जाएंगे। तो जो उनके तरफ से जो बीजेपी के प्रत्याशी होंगे राजेश कुमार सिंह, वह चिर प्रतिद्वंदी के रूप में होंगे, क्योंकि राजेश कुमार सिंह भी एक कौम को, एक जाति को प्रतिनिधित्व करते हैं, वो है राजपूत समुदाय। तो क्या बीजेपी जो खोरवा जाति का वोट है
राजपूत जाति का वोट है वह राजेश सिंह के तरफ ट्रांसफर करवा पाएगी, देखना दिलचस्प होगा। जब रिजल्ट आएगा 10 नवंबर को तो आप लोगों को यह पता चल जाएगा। लेकिन हमें जहां तक जानकारी है उसमें अभी तक सत्येंद्र नारायण सिंह हावी दिख रहे मोहद्दीनगर विधानसभा चुनाव में, क्योंकि राजपूत पर असली पकड़ जो है वह सत्येंद्र नारायण सिंह को। और यहाँ तक यह भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से लगातार वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, इस बार उनको जो पिछला बार जो वोट मत प्राप्त हुआ था 18,000, इससे अधिक संख्या में मत प्राप्त होने की अनुमान लगाया जा सकता है। और इस बार जो मुकाबला होगा वह त्रिकोणीय नहीं, दो कोणीय नहीं, 4 कोणीय के निशाने पर होगा। जैसे एक तरफ होंगे सत्येंद्र नारायण सिंह, एक तरफ होंगे राजेश सिंह, वहीं दूसरी तरफ होंगे श्रीमती अजय यादव जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ के, और अगली तरफ यानी चौथी तरफ जो होंगे अजय कुमार बुल्गानी। तो यहाँ पर मोहद्दीनगर विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। या कोई भी प्रत्याशी ये नहीं कह सकता कि हम जीत रहे हैं। यहाँ पर जो कांटे की लड़ाई होगी चारों प्रत्याशियों के बीच में, और मुश्किल कोई भी कैंडिडेट अगर मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में अगर 30,000 वोट को पार कर पाएगा तो निश्चित ही वह जीत सकता है मोहद्दीनगर विधानसभा का चुनाव। हम जैसा कि आपको बता रहे हैं कि अगर 30,000 कोई भी प्रत्याशी वोट लेकर मोहद्दीनगर विधानसभा में आ जाए तो वह जीत निश्चित हो जाएगा उसका। तो हम शुरुआत करते हैं, बात करते हैं अगर जातीय समीकरण के हिसाब से अगर बात किया जाए तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि पिछले जैसे कि लॉकडाउन में राजेश सिंह से काफी लोग खफा भी हुए, वहीं श्रीमती अजय यादव जी से पिछले 5 साल के कार्यकाल को देख करके काफी लोग खफा हैं। और वह जो नाराजगी है राजेश सिंह और श्रीमती अजय यादव जी के खिलाफ, वो सीधा सीधा वोट सत्यनारायण सिंह को या तो अजय बुल्गानी को जाएगा। तो इस तरह हावी दिख रहे हैं। जो पिछली बार राजेश सिंह 22,000 तकरीबन 23,000 जो मत प्राप्त किए थे, इस बार भी लोगों का यह अनुमान है कि उतना ही वोट प्राप्त कर सकते हैं वो। ऐसा कहते हैं, लगातार लोगों का कहना है कि जो जेडीयू का वोट होगा वह ट्रांसफर हो जाएगा राजेश सिंह के तरफ और एलजेपी का। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब 2015 में वह निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो भी जेडीयू का जो भी बैकवर्ड जाति का वोट है, एलजेपी का जो वोट बैंक था वह सिर्फ और सिर्फ राजेश सिंह को ही गया था और राजपूत समुदाय का वोट उन्हें नहीं गया था। राजपूत समुदाय जो नेता मानता है वो सिर्फ और सिर्फ सत्येंद्र नारायण सिंह को मानता है। तो हमारे जो लोग घूम रहे हैं फील्ड में उनके अनुसार जो हम बता रहे हैं आपको, राजेश सिंह को इस बार भी लगभग 20 से 25,000 ही या इनमें कटौती भी हो सकता है, क्योंकि जो इस बार वोट बनने की जो सामने बात आ रही है वो सत्येंद्र नारायण सिंह को लगातार वोट में जो उनका लगातार विधानसभा क्षेत्र में कुर्बानी दे रहे हैं, लगातार उनका इस बार फायदा पहुंचेगा। और जो भी दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या स्वर्ण जाति के लोग हैं, वह सारे के सारे लोग इस बार सत्येंद्र नारायण सिंह को वोट करने जा रहे हैं। वहीं बात करते हैं राजेश सिंह को, तो राजेश सिंह का जो मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र है उसमें कहीं से भी राजपूत समुदाय पर कोई पकड़ नहीं है। जैसे कि आप जानते होंगे कि मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में उमा शंकर सिंह, राज कपूर सिंह, सत्यनारायण सिंह और अनिल कुमार सिंह, ये चारों का अपना बोलबाला है और चारों यहाँ पर बालागाज के नाम से फेमस है। और यहाँ पर बालागाज के जो राजपूत हैं वह सिर्फ इन्हीं चारों को नेता मानते हैं, राजेश सिंह को नेता नहीं मानते हैं। और सबसे बड़ा फायदा तो सत्येंद्र नारायण सिंह को यहाँ पर इस बात का होने जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा जो उनको लगातार दे रहे हैं लोगों के बीच में कि लोकल है, अगर बाहरी बन जाता है तो हमारे यहाँ का सांसद भी बाहरी और विधायक भी बाहरी। अगर कोई भी काम अगर करवाना हो तो आपको बाहर फोन करना पड़ेगा, आप कभी भी उनके पास नहीं जा सकते। अगर लोकल उम्मीदवार हो तो आप उनके घर पर जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। या मुद्दा लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं सत्येंद्र नारायण सिंह, और वहीं अजय कुमार बुल्गानी भी यही मुद्दा को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में जो श्रीमती अजय यादव जी का कार्यकाल रहा, लोगों में या असंतोष देखा जा रहा है, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वह सिर्फ गिने चुने आदमी के पास ही जाते हैं और जो काम काज करवा रहे हैं उन पर वो निगरानी नहीं रखते हैं कि कैसा काम हुआ है, क्या सही तरीके से काम हुआ है और क्या आपके क्षेत्र में विकास किस प्रकार का विकास हुआ है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सिर्फ जो रोड आप ढलवा दिए हैं
वो काम तो मुखिया भी कर रहा है, तो आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया? फिर मुखिया का चुनाव क्यों नहीं? ऐसा हमें सुनने को मिला है कि ऐसा लोग बोले हैं उनको कि आप सिर्फ रोड ढलवा करके सिर्फ उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। ऐसा काम तो सिर्फ मुखिया भी करते हैं, तो आप मुखिया का चुनाव लड़ जाइए, अगले साल है, ऐसा लोगों ने कहा है, ऐसा हमें सूचना मिला है। तो लगातार जो विरोध देखने को मिल रहा है श्रीमती एजा यादव और राजेश सिंह का, तो इस विरोध का फायदा सीधा और सीधा सत्येंद्र नारायण सिंह और अजय कुमार बुल्गानी को पहुंच रहा है। और वही बात किया जाए, और सबसे बड़ी बात यह है, जो स्वर्ण जाति के वोट होंगे वो तो सत्येंद्र नारायण सिंह को ट्रांसफर होगा ही, कुछ यादव का भी वोट सत्येंद्र नारायण सिंह को ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि लोकल विधायक के नाम पर उनको हर जाति का वोट इस बार ट्रांसफर। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार जो गठबंधन है पप्पू यादव का, जाट का जो गठबंधन है, चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के जो चीफ हैं, वहीं मायावती के साथ भी उनका गठबंधन है। तो इस बार चंद्रशेखर आजाद, हमें जहां तक सूचना प्राप्त हुई, मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में अगर प्रचार करने आएंगे तो जितने भी दलित महादलित हैं वो सारा का सारा वोट ट्रांसफर हो सकता है अजय कुमार बुल्गानी की तरफ। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि 2015 के चुनाव में जब अजय कुमार बुल्गानी जाप के सिंबल पर लड़े थे, उन्हें 8000 कुछ मत प्राप्त हुए थे। इस बार की वोटों की संख्या में भारी इजाफा होगा, और जो भारी इजाफा होगा वह सिर्फ और सिर्फ कटौती होगा तो राजेश सिंह के वोटों में से कटौती होगा, क्योंकि जो भी निचले जाति पर, जो भी अदर जाति पर, यानी कि दलित महादलित अति पिछड़ा पर जो भी पकड़ है राजेश सिंह का, उसमें से कटौती करने जा रहे हैं इस बार पप्पू यादव, क्योंकि उन लोगों को भी पप्पू यादव ने काफी सहायता की है। तो इस बार जो गरीब महादलित का नेता जो बनने जा रहे हैं मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में, वो होंगे अजय कुमार बुल्गानी, क्योंकि इन्होंने लगातार जब जा रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो पप्पू यादव ने जो पिछले 2 वर्षों में काम कर दिया है किसी नेता ने अभी तक नहीं किया, ऐसा वो बता रहे हैं। और टीवी पर भी यह चर्चा बनी हुई थी, लगातार खबर बनी हुई थी कि दूध का पैकेट तक के, पानी के बोतल तक के घर तक उन्होंने सप्लाई किया था। अगर पप्पू यादव इस बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो अजय कुमार बुल्गानी जी का कहना है कि वह जैसे उन्होंने सेवा किया था उसी प्रकार से यह सेवा करेंगे, और सेवा की भावना से लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो अजय कुमार बुल्गानी लगातार गांव-गांव जाकर, मोहल्ले जाकर के पप्पू यादव ने जो काम किया है 2018, 19 और 20 कोरोना महामारी में भी जो लोगों को सेवा उनके बारे में बता रहे हैं। और यहाँ तक खुद अजय कुमार बुल्गानी जी भी पूरे कोरोना जो वैश्विक महामारी फैली थी उसमें जाकर लोगों को जहां तक हुआ वो सहायता किए। इसी क्रम सबसे बड़ा जो इस बार नुकसान होने जा रहा है वह आरजेडी को ही नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिटिंग कैंडिडेट हैं उनका अभी तक का जो लोगों के प्रति जो आभार है वह संतुष्ट नहीं कर पा रहा है आरजेडी के प्रत्याशी को। सबसे बड़ा खामियाजा उनको आरजेडी को उठाना पड़ेगा कि जो प्रदेश सचिव हैं जवाहरलाल राय, उनको टिकट न देना क्या भारी पड़ जाएगा आरजेडी को। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा क्या इस बार श्रीमती एजा क्या मोहद्दीनगर का चुनाव जीत पाएंगे। लोगों का तो कहना यहाँ तक है, हमने सुना है कि अभी श्रीमती एजा यादव जी लगातार ग्राउंड पर घूम रही हैं, लेकिन क्या सिर्फ चुनाव के समय में आकर घूमना, लोगों को दिलासा देना, इससे कामयाब हो पाएंगी? श्रीमती एजा यादव जी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या उनका क्षेत्र में भ्रमण करना लोगों को संतुष्ट कर पाएगा? तो देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को देखते रहे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा ले, तब भी जब भी आपको हम न्यूज डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर हम फिर से एक बार बात करते हैं सत्येंद्र नारायण सिंह की। सत्येंद्र नारायण सिंह, जैसा कि आपको बता दें कि वह सुल्तानपुर, आनंद गोलबा, बेरी जो भी हो वो चाहे, ये सब में उनको अच्छी खासी पकड़ है। तो वहां से इनको वोटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने की जो खबर आ रही है, उसमें हमारे संवाददाता जो वहां पर ग्राउंड में या हमारे दोस्त जो घूम रहे हैं उन्होंने मोहर लगाई है और कहा कि इस बार सत्येंद्र नारायण सिंह को तकरीबन 30,000 से प्लस वोट आने की संभावना दिख रही है। वहीं पर एजा यादव को यह वोट जो है काफी आधे से भी जो पिछले बार मिला था उससे भी कम आने की संभावना है। तो जो बड़ा उलटफेर देखने को इस बार मिल रहा है
और जो राजेश सिंह का भी जो वोट बैंक पिछली बार मिला है उसमें भी कटौती होगा और राजेश सिंह को इस बार तकरीबन 15,000 से 20,000 के बीच में ही संतोष करना पड़ेगा। तो बीजेपी के सिंबल लेने से भी इस बार राजेश सिंह को कोई फायदा होता हुआ अभी तक दिख नहीं रहा है और लगातार इसका फायदा सत्येंद्र नारायण सिंह उठा रहे हैं, क्योंकि जब सत्येंद्र नारायण सिंह को टिकट मिला था बीजेपी की तरफ से तो राजेश सिंह ने उन्हें निर्दलीय लड़के हराने का काम किया था। ऐसा लोगों का कहना है कि अगर 2015 में अगर राजेश सिंह चुनाव नहीं लड़ते तो सत्येंद्र नारायण सिंह को जीत जाते और अभी विधानसभा में होते। तो राजेश सिंह ने चुनाव निर्दलीय लड़कर उन्हें हराने का काम किया और या इसलिए हराए। लोगों का ऐसा कहना है कि अगली बार जब हारेंगे तो हम बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और हमें यहाँ के राजपूत वोट देंगे। लेकिन यहाँ के राजपूत समुदाय का कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ लोकल उम्मीदवार को ही जिताएंगे, जैसा कि उन्होंने राणा गंगेश्वर बाबू को जिता करके यह साबित भी कर दिया है कि जो अगर राजपूत का कोई नेता कहलाएगा तो वो मोहद्दीनगर का ही नेता होगा। तो इस बार सारे राजपूत मिलकर के ये साबित करने में लगे हुए हैं कि राजपूत का अगर कोई नेता होगा तो इन्हीं चार में से जो अभी हैं युवा वर्ग में हैं अनिल कुमार सिंह, राज कपूर सिंह, उमा शंकर सिंह और जो वरिष्ठ में अभी हैं सत्येंद्र नारायण सिंह, ये सारे नेता में से कोई एक को ही राजपूत अपना नेता मानेगा जो मोहद्दीनगर का राजपूत है। बाहरी को इस बार कोई नेता मानने की कोई दूर दूर तक कुछ जायज नहीं लग रही है। इसलिए ये लगातार आप देख रहे होंगे कि जो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम पर सब पर क्या कर रहे हैं कि बाहरी भगाओ लोकल लाओ का नारा इन्होंने बुलंद कर रखा है, क्योंकि जो गांव में प्रचार अभी हो रहा है सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए सोशल मीडिया के द्वारा सहारे ही प्रचार किया जा रहा है। तो लगातार हर जगह से राजेश सिंह को इस बार मुंह की खानी पड़ रही है और इस बार जो उनका जो वोट प्रतिशत होगा 15,000 से 20,000 ये वोट प्रतिशत जो पिछली बार उनको मिला था उनसे भी आधे वोट प्रतिशत इस बार होने की संभावना है। तो जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि राजेश सिंह को इस बार खामियाजा उठाना पड़ेगा कि 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, इसका खामियाजा 2020 में उन्हें उठाना पड़ रहा है कि सत्येंद्र नारायण सिंह लगातार इस बार जो कॉम्बिनेशन बन रहा है मोहद्दीनगर का श्रीमती अजय यादव, राजेश सिंह, अजय कुमार बुलगानी और सत्येंद्र नारायण सिंह, ये चौतरफा मुकाबले में सत्येंद्र नारायण सिंह और अजय कुमार बुलगानी का सीधा आमने सामने का टक्कर होगा। देखना दिलचस्प होगा कि किस और करवर बैठती है, या सत्येंद्र नारायण सिंह या अजय कुमार बुलगानी, ये दोनों में से किसी एक का पलड़ा भारी होने जा रहा है मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में। अब बात करते हैं, जैसे हम दोनों वरिष्ठ नेता की बात कर लिए, वहीं पर अगर बात किया जाए मोहद्दीनगर के एक और जो सबसे युवा नेता हैं, 26 वर्षीय नेता हैं, किसान मजदूर के नेता हैं राम मोहन राय। राम मोहन राय लगातार पिछले 6 महीनों से हर किसान की बात को बुलंद करते जा रहे हैं। गांव गांव खेत खेत जा करके आपको फेसबुक माध्यम के लाइव आकर के लोगों को या जागरूक करने में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से किसानों का शोषण मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार हो या बिहार की सरकार हो, किस तरह से शोषण कर रही है। तो यह बात लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है और यहाँ तक उन्होंने यह भी बात उठाई कि किस तरह से अफसरशाही राज नीतीश कुमार के राज में हो गया है। लगातार एक ही जाति के विकास की बात करते हैं नीतीश कुमार और कहते हैं सुशासन बाबू की सरकार है। ऐसा राम मोहन राय किसान नेता ने लगातार जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि सिर्फ अफसरशाही राज चल रहा है, किसानों को जो उचित मुआवजा है वो नहीं मिल पाता है, किसानों को किसी भी चीज का सही समय पर सही बिक्री और सही दाम नहीं दिए जा रहे हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं कि मक्का का दाम जो अभी सरकारी रेट है वो 1850 है, लेकिन किसान मजबूर हैं 900 रुपए 1000 रुपए बेचने पर। तो ऐसे किसान क्या करेंगे, दर बदर भटक करके आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो मोहद्दीनगर के जो किसान हैं वो इतने बड़े किसान नहीं हैं कि खेती करके लाखों करोड़ों रुपए उपज कर फसल इतना उपजा सके। वह कट्ठा 2 कट्ठा 10 कट्ठा 5 कट्ठा के जो छोटे किसान है वो खेती करते हैं, अपना जीवन यापन वहीं से चलाते हैं। वो भी किसान मजबूर है, कैसे उनका जीवन यापन होगा। फसल लगाते एक फसल मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र का जो सिर्फ और सिर्फ जो एक फसल अच्छे से हो पाता है वह है गेहूं का फसल। अगर वो भी ठीक से हो पाए तो ठीक है, नहीं तो एक जो धान का फसल होता है वो हमेशा धान मक्के का फसल बर्बाद हो जाता है। तो राम मोहन राय लगातार किसानों की बात करते आ रहे हैं और एक युवा है, तो देखना दिलचस्प होगा कि युवा किस प्रकार वोट काटने में, युवा का वोट अपने काटने में सफल हो पाते हैं। तो कैसे
वोट को काट पाते हैं या अपनी तरफ तब्दील कर पाते हैं, यह देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को देखते रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि आपको जब भी नोटिफिकेशन मिले तो आप इस न्यूज को देख करके शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको किसी प्रकार की और भी जानकारी चाहिए तो। धन्यवाद।